Okay, wonderful. So we would be going live in few seconds as soon as our team tells us that we are ready. And then, I'm ready. We'll just be asking a little few questions about your whole experience and everything. Okay. Yes, so when we are ready, we'll just signal you. Pardon? Hi team, I'm just taking the slides. Okay. Yeah. Okay. A very warm welcome to Mrs. Mehak and my co-panelist, Dr. Reena Rawat. It's a pleasure to have the two panelists today for One Health. So a little background about One Health. Basically, One Health has been created as a platform where people who are health conscious, people who want to make a transformation to their health in a natural way, can take advice and consultation from expert doctors and nutritionists so that they can transform their health. And it's my pleasure today to introduce Mrs. Mehak, who has... Thank you so much. Thank you. So, Mrs. Mehak, please share with us that which city are you from? Pardon? Which city are you from? Mumbai. I'm from Mumbai. I'm staying at Goregaon. Wonderful. So, how did you come to know about One Health organization, and how did you, because we are based in Delhi, how did you find out? My niece, my brother की बेटी है हेमलता डेंगे करके, तो वो कर रही थी, तो उन्होंने मुझे फोर्स किया कि बुआ आप भी करके देखो, मैं उसकी बुआ लगती हूँ। तो उन्होंने मुझे प्रेशराइज किया कि आप भी करके देखो, बिकॉज मैंने बहुत सारे पहले डाइटिशियन और ये सब VLCC एंड सब कर चुकी हूँ मैं। तो वो टेम्परेरी वेट लूज होता है, उसके बाद सडन मुझे डायबिटीज का हुआ, एथराइटिस हुआ, फिर ये थायराइड का भी डिजीज हुआ, तो उसके कारण मेरा वेट वापस पुट ऑन होते गया। तो मैंने छोड़ दिया, अभी नहीं करना है मुझे ऐसे करके। लेकिन उसने हेमलता ने मुझे पुश किया कि नहीं वो आप करके देखो। तो आपकी तरफ से 2-3 बार मुझे कॉल्स आए, तो मैं सोचूंगी मैंने ऐसे लेट गो किया। 5-6 महीने तक वैसे नहीं कर पाई। उसके बाद सोचा एक बार करके देख लेते हैं। सो मैंने ज्वाइन किया और मुझे अच्छा लगा। सो थैंक्स टू हेमलता ऑल्सो एंड थैंक्स टू यू ऑल्सो कि आपकी टीम ने भी बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, और हम लोगों को इनकरेज करते हैं, प्रोवाइड करते हैं जो सर्विसेज हमको चाहिए, जिस तरह से हमको समझाना चाहिए। डाइटिशियन अच्छे है, आपके ग्रुप अच्छा है। Thank you so much. Thank you so much for actually having your trust in us. तो थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कीजिए कि जैसे आपने ये ऑनलाइन एडवाइजरी ली टेलीफोनिक के थ्रू, तो और जैसे हर हफ्ते में कपल ऑफ टाइम्स आप जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन ने आपको कॉल किया होगा। जी, आशिमा ने आपको कॉल किया होगा। तो थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि जब आपने ज्वाइन किया तो आपके मन में क्या आशंकाएं थी, क्या डाउट्स थे, और फिर कैसे वो आप... फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मैं कर तो रही हूँ लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज मेरे साथ मेडिकेशन बहुत ज्यादा है, और फिर वो लाइफ भी इतनी मतलब ये सब कुछ स्ट्रेसफुल वगैरह भी चलता है, कुछ ना कुछ फैमिली में मेन मैं होने के कारण सब कुछ देखना पड़ता है। सो मेरे साथ इन लॉज है, मेरी ग्रैंड डॉटर है, सब कुछ करना पड़ता है। तो मुझे विश्वास नहीं था कि मैं इसको फॉलो कर पाऊंगी प्रॉपरली। लेकिन आपके डाइट प्लान में मुझे एक ये बात बहुत अच्छी लगी कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करवाते हैं, या ये कर लो वो कर लो, ऐसा करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। जो भी हमारे डेली रूटीन के डाइट जो हम लोग मील को जो बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, उसमें से ही आप कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करके मॉडिफाई करके आप हम लोगों को सजेस्ट करते हैं। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैं इतना सब कुछ जो मैं बिजी रहती हूँ, मेरा शेड्यूल जो मैं टाइट रहता है, उसमें मैं अपने लिए थोड़ा बहुत ये कर सकी, इसलिए मुझे अच्छा लगा ये डाइट प्लान। बहुत ही मुझे भी बहुत खुशी हुई है सुन के। सो थोड़ा सा आप जैसे जो न्यूट्रिशन प्लान है, डाइट प्लान है, उसमें नॉर्मली लोगों को लगता है कि बहुत भूखा रहना पड़ेगा, बहुत डाइटिंग करनी पड़ेगी। नहीं जी आपकी तरफ से मुझे तो ऐसा लगता है कि आप जो हम लोगों को जो मील आप ये डेली रूटीन का जो हम लोगों को बताते, पर डे डाइट जो देते हैं,
उसमें से मैं उतना भी नहीं खा पाती हूँ। लंच और डिनर में आप जो लंच तो हेवी ही रहता है, मतलब सलाद है, दही है, और जो सब जो आप लोग बोलते हो उतना हम लोग खा नहीं पाते। लोगों को थोड़ी सी गलत फहमी है, डाइट मतलब भूखा रहना, ऐसे बहुत से लोगों को लगता है, जो कि नहीं है एक्चुअली। आप लोग खाली यही चाहते हैं कि आप हम ऑयली छोड़ के हम 0 कैलोरीज डाइट लें। जो 0 कैलोरी डाइट जो होता है हम भर पेट खा सकते हैं, उससे कुछ नहीं होता। सलाद हुए, कुछ भी हुआ जो हम लोग ये कर सकते हैं। तो जी ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि हम लोगों को थोड़ा सा गलत फहमी होती है कि बाबा डाइट करेंगे तो हमको भूखा रहना पड़ेगा, हम चपाती नहीं खाए हुए, ये नहीं खा पाएंगे, वो नहीं खा पाएंगे। लेकिन आपके डाइट में तो चपाती भी हमको अलाउड है, ऐसा कुछ नहीं है। जी। थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ते हैं, दैट्स इट। तो आपको जैसे कुछ हर्ब्स भी सजेस्ट करी होंगी, कुछ किचन हर्ब सजेस्ट करी होंगी, उसके बारे जी में जी। थोड़ा सा बताएंगे आप? कौन सी हर्ब्स आपको किचन में सजेस्ट करी थी या क्या? मुझे एक्चुअली वो पनीर डोडा है वो लेने बोला है, और जीरा धनिया इसका पाउडर पानी पीने को बोला है। आई एम डायबिटिक हूँ तो उसके लिए आप, और हिमालयन बेरी करके है वो लेती हूँ मैं। ये 3-4 चीजें हैं जो मैं लेती हूँ रेगुलरली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जैस्मिन टी है, ग्रीन टी है, तो उससे मुझे आप बहुत फायदा हुआ। वाटर रिटेंशन का मेन प्रॉब्लम मुझे बहुत रहता था, जो कि पहले से बहुत कंट्रोल में आ गया मेरा। वंडरफुल या वंडरफुल। तो आपको जैसे जो डाइट प्लान मिलता था आपकी मोबाइल ऐप वैदिक ऐप पे मिलता था, तो आपको जी कंफर्टेबल लगा आपको जैसे वैदिक ऐप से यूज हाँ करना? हाँ, जी जी जी, कंफर्टेबल हूँ मैं इसके साथ। जी वन। और आपकी फैमिली का क्या रिस्पॉन्स रहा कि जैसे अभी आपने वेट अपने कितना आप में क्या क्या इम्प्रूवमेंट आया, क्या बेनिफिट हुआ आपको प्रोग्राम से? प्रोग्राम में मुझे वेट लॉस जैसा मुझे चाहिए था वो नहीं हुआ, मतलब मेडिकेशन होने के कारण, या ऐसा बोलिए कि एज फैक्टर भी बोले, आई एम नाउ 59। सो अच्छा। तो मुझे, मैंने सोचा था कि ये 6 मंथ के प्रोग्राम में एटलीस्ट 15 kg, तो 15-16 kg मेरा जाना चाहिए। उस हिसाब से नहीं हुआ, 10-11 kg, मैंने 11 किलो कुछ तो भी कम किया। लेकिन मुझे फैमिली भी बहुत उनको भी अच्छा लग रहा है कि मैंने वेट का पूरा ये किया है, और मुझे खुद को फायदा लग रहा है। लाइटर फील होता है, थोड़ा एक्टिविटीज और भी, हम जो एक्टिव तो हूँ मैं, लेकिन और भी हम हल्का महसूस करते तो और भी कुछ कर लेते हैं, एक्टिविटी हो जाती है। तो फायदा बहुत हुआ इससे मेरे को। जी और मेन मेन प्रॉब्लम, मेन चीज है कि घर बैठे मुझे करने मिल रहा है तो वो ज्यादा अच्छा लगा। कहीं स्लिमिंग सेंटर और यहाँ वहाँ मुझे जाना नहीं पड़ता, वो टाइम बहुत टेकिंग जॉब हो जाता है बहुत, इसलिए। नहीं, बिल्कुल सही। तो जैसे ये जो वैदिक डाइट प्रोग्राम है, ये आपको आसान लगा कि मुश्किल लगा? नहीं, आसान है, और इस आसान लगा मुझे। हाँ, क्योंकि मेंटली अगर हम प्रिपेयर है उस चीज के लिए तो हम उसको फॉलो करते हैं, कर सकते हैं। बहुत लोग होता है डाइट है, मैं कुछ खा नहीं सकती, मैं कुछ कर नहीं सकती, वो चीज अगर सोचते रहे तो हम कभी भी फॉलो नहीं कर पाएंगे, और हमको जो प्रॉपर रिजल्ट चाहिए वो हमें नहीं मिल पाएगा। तो थोड़ा हमको मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना होगा कि नहीं, हम अगर ये कर रहे हैं तो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। तो इसमें से अगर मुझे कभी लगा कि बाबा मुझे आज पार्टी जाना है या कहीं जाना है, तो मैं आशिमा जी को बोल देती हूँ कि मेरा आज कहीं बाहर जाना होगा, तो ऐसे से तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि मैं किस तरह से उसको करूं। जैसे मुझे ज्यादा कैलोरीज नहीं जानी चाहिए या ऑयली फूड नहीं जाना चाहिए, तो आशिमा मुझे बहुत अच्छे से गाइड कर देते हैं कि आप पहले ये सब कुछ सलाद खा लो, फिर तंदूर आइटम कुछ खा लो, जिससे कि आप मेन कोर्स के लिए आपका पेट भर जाएगा। वैसे ही तो फिर आप मेन कोर्स भी नहीं खा सकते, तो कार्ब्स नहीं खा पाएंगे। तो ये चीजें मुझे अच्छी लगी कि हमको चाहिए, हम लोग अपना मन भी नहीं मार रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि हम कहीं जा रहे हैं तो हमको ये हो गया कि अभी क्या करूं, मैं क्या खाऊं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो आपकी टीम ने बहुत अच्छे तरह से गाइड किया है, आशिमा बहुत अच्छे से करती है गाइड, और सारा बताती है डिटेल में मुझे क्या करना है क्या नहीं। जी। और डॉक्टर रीना थोड़ा सा बताएंगे कि व्हाट इज हिमालयन बेरी? जैसे उन्होंने मेंशन किया हिमालयन बेरी, फिर जैस्मिन टी, तो जो अलग अलग चीजें उन्होंने मेंशन करी, आप थोड़ा सा बताएंगे विस्तार से कि वो है क्या, उसके बेनिफिट्स क्या हैं? तो जैसे हिमालयन बेरी है, हिमालयन बेरी एक तरह का बेरीज होता है ये, और बेरीज जितने भी होते हैं, जैसे चाहे वो ब्लू बेरीज हो, रेस्पबेरीज हो, सब एंटीऑक्सीडेंट रिच रहता है।
तो मेन पर्पस जो रहता है हिमालयन बेरी का या इस तरह के हर्ब्स जो सजेस्ट किए जाते हैं, कई बार जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको लगता है कि ये वेट लॉस के लिए है। एक्चुअली जो ये हर्ब्स आपको सजेस्ट किए जाते हैं ये आपके लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए होते हैं, जो बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपके ना सिर्फ वेट लॉस में बट आपके जो पैरामीटर्स हैं, जैसे आपका शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, उसको मैनेज करने में भी हेल्पफुल रहता है। और सबसे अच्छी बात जो हिमालयन बेरी की रहती है कि जब आप वेट लॉस करते हैं तो कई बार ये कंप्लेंट्स होती हैं कि आपका स्किन जो है वो डल हो जाएगा कि आप वेट लॉस कर रहे हैं, या आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही फ्रॉम डे 1 आप हिमालयन बेरी कंज्यूम करते हैं तो उससे आपका स्किन और हेयर जो है वो काफ़ी बेटर हो जाता है, बिकॉज इट हैज़ लॉट ऑफ विटामिन सी इन इट। तो उसकी वजह से ये हेल्प करता है आपके स्किन एंड हेयर में, एंड एट द सेम टाइम आपके जो इंटरनल पैरामीटर्स हैं उसको इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। जी, और जैसे इन्होंने जैस्मिन टी का बोला वाटर टेंशन के लिए, तो जैस्मिन टी क्या है? ये कोई अलग तरह की चाय है कि क्या है, और इससे कैसे वाटर टेंशन कम होता है? तो जैस्मिन इज अ बेसिकली जैस्मिन के जो फ्लावर्स होते हैं वो हम लोग यूज करते हैं, और दिस infusion we have been using from last 20 years and our clients are taking this for getting the benefit for water retention, because most of the time अगर आप जैस्मिन इन्फ्यूजन अपने रेगुलर रूटीन में ले रहे हैं तो उससे वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम तो सॉल्व होता ही है, बट आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है, एंड आपके जो वेट लॉस के रिजल्ट्स हैं वो काफी बेटर हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जी, सो डॉक्टरीना, जैसे एक क्वेश्चन, काफी क्वेश्चंस भी आ रहे हैं आपसे, मैं सवाल भी पूछती रहूंगी। एक क्वेश्चन जैसे आया है जो लोगों ने पूछा है गैजेट्स के बारे में। तो सबसे पहले एकता जी, जो गैजेट्स होते हैं, हीट बेल्ट्स होती हैं, ये बिल्कुल अनसाइंटिफिक है, और एज अ मेडिकल डॉक्टर मैं कंफर्म कर सकती हूँ ये कम्प्लीटली अनसाइंटिफिक है, ये गिमिक्स हैं। कोई भी मेडिकल कम्युनिटी इसको ना एंडोर्स करती है ना इस्तेमाल करती है, और किसी भी हॉस्पिटल में आप इन चीजों को नहीं पाएंगे। कोई भी चीज जो अनसाइंटिफिक हो वो आपको कभी भी किसी हॉस्पिटल या डॉक्टर के क्लिनिक में नहीं मिलेगी। वो आपको नॉन मेडिकल लोग जो हैं उसको वो प्रमोट करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जब आप किसी भी क्लिनिक में जाएं तो जो भी डॉक्टर है, डाइटिशियन है, उसकी कुछ क्वालिफिकेशंस चेक करें कि वो कहाँ से सर्टिफाइड है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आजकल के जमाने में और पहले भी लोग इनोसेंट लोगों का फायदा उठाते हैं, उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। सो शॉर्ट आंसर टू योर क्वेश्चन कि ये गैजेट्स काम करते हैं, ये बिल्कुल अनसाइंटिफिक है। इनफैक्ट यूरोप में ये बैंड है, और तभी ये काफी सारे ऐसे गैजेट्स इंडिया में आ जाते हैं जहाँ पे इसका अभी इतना बैन नहीं हुआ है, बट यूरोप में ये सब गैजेट्स बैंड है। डॉक्टर रीना, एक क्वेश्चन आया है कि डायबिटिक्स में वेट लॉस हो सकता है कि नहीं, और ऐसी क्या खास चीज में मतलब वो कुछ जानना चाहते हैं कि डायबिटिक्स में वेट लॉस कैसे करना है। तो आई थिंक सबसे पहले तो डॉक्टर रीना, आई एम श्योर यू वुड वांट टू नो कि किस तरह की डायबिटीज है और क्या उसका रूट कॉज है, बट कुछ आप इसके बारे में बताइए आंसर्स की क्या इसमें हो सकता है। तो डायबिटीज में जनरली जैसे टाइप 2 जो डायबिटीज होता है उसका जो कॉज होता है, कई बार वो ओबेसिटी भी होता है। ओबेसिटी के कारण भी आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो हो जाता है बॉडी में, जिससे कि आपकी बॉडी में जो शुगर है वो आपके जो सेल्स हैं उसको अब्सॉर्ब नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपका शुगर लेवल जो है वो रेज है। और इस कंडीशन में मोस्ट ऑफ द टाइम जो डॉक्टर्स हैं वो भी आपको सजेस्ट करते हैं कि आप अपना जो आइडल बॉडी वेट है उसको आप मेंटेन करिए, जिससे कि आपका जो शुगर लेवल है वो एक लेवल पे रहे। इसके अलावा जैसे कई बार डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनको लगता है कि हम जो भी डाइट ले रहे हैं अगर हम वो कम क्वांटिटी में खाएंगे तो उससे भी हमारा जो शुगर लेवल है वो या तो बिल्कुल उससे ड्रॉप हो सकता है, या उनको ये नहीं समझ आता कि हम दोनों चीज़ एक साथ कैसे मेंटेन करें। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि आप जो डाइट कंज्यूम कर रहे हैं वो एक नेचुरल डाइट हो और एक हेल्दी डाइट। फॉर एग्जाम्पल जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको हम एडवाइस करते हैं कि आप होल ग्रेन्स लें जिसमें कि फाइबर हो, जिसकी वजह से जो आपका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन रहता है कार्बोहाइड्रेट का, शुगर का, वो स्लो रहता है, जिससे कि आपका जो शुगर लेवल है वो एकदम से नहीं बढ़ता है, वो धीरे धीरे करके आपके ब्लड में रिलीज। इसी तरह से आपको कितना प्रोटीन लेना है, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं जब आप डायबिटिक हैं और आपको अपना एक मील प्लान, डाइट प्लान करना है। एंड डेफिनेटली जब आपका वेट लॉस होता है तो उससे आपको डायरेक्टली दिखता है कि आपके जो शुगर लेवल्स हैं वो विद इन द रेंज आने शुरू हो जाते हैं।
बिल्कुल सही आपने कहा। और जैसे कि कई डायबिटिक पेशेंट्स में जो हमने देखा है, और हमारे अभी ऑलमोस्ट 46,000 पेशेंट्स को फायदा हुआ है, कि इन्फ्लेमेशन का एक बहुत मेजर रोल होता है। उनके शरीर में इन्फ्लेमेशन हो रही होती है और उसको कंट्रोल करना साइड बाय साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। और दवा का तो अपना रोल है ही, मगर जो डाइट है उसका तो बहुत ही मेजर रोल है, क्योंकि इट्स कॉल्ड अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो एक प्रॉपर पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ इंसान अपनी बीमारी को रिवर्स कर सकता है, एंड दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो जो लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं, अगर आप अपना ब्लड टेस्ट रिपोर्ट हमसे शेयर करेंगे तो आपकी एक कंसल्टेशन हम अरेंज कर सकते हैं विद द डॉक्टर, जो आपसे आराम से आपकी डिटेल्स ले सकते हैं और एक पर्सनलाइज्ड सुझाव दे सकते हैं। अभी हम इस फोरम में जनरल सुझाव तो देंगे ही जो सबके लिए यूजफुल है, बट पर्सनलाइज सुझाव नेचुरली ब्लड टेस्ट देख के ही हो पाता है। एक और सवाल आया है, और वो कह रही है कि उनका कैंसर की वजह से यूट्रस रिमूव हुआ था और बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। तो सबसे पहले इसमें 3 चीजें आ गई हैं। एक तो कैंसर है, एक यूट्रस रिमूवल है, और एक 66 इयर्स की है, तो एज फैक्टर भी है। सो थोड़ा सा बताएंगे कि कैंसर का जो आयुर्वेद में कौन कौन सी चीजें सजेस्ट की जाती है, कि कौन सी चीजें डेंजरस हैं, कौन सी चीजें अच्छी हैं, और कैसे एक पर्सनलाइज्ड जो वात पित्त और कफ है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट बदलता है। तो कैंसर जैसे कि बीमारी है, इसमें हमारी बॉडी में जो एबनॉर्मल ग्रोथ होती है सेल्स की, वो बढ़ जाती है। और उसका रीजन होता है कि हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन इंक्रीज होती है। दूसरा एक रीजन रहता है कि जिस तरह का हमारा ईटिंग हैबिट्स हो गया है अनहेल्दी, उसकी वजह से हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और आयुर्वेद में इसको आम भी कहा जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो चैनल्स हैं उसमें ब्लॉकेजेस आनी शुरू हो जाती है। एंड ड्यू टू दीज ब्लॉकेजेस हमारे जो सेल्स हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, और इस वजह से उनमें डिरेंजमेंट्स आनी शुरू हो जाती है। तो ये एक बहुत ही कॉमन रीजन है जिसकी वजह से जो कैंसर है वो बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में आपके ग्रो करता है। स्पेशली जहाँ पे भी आपके सेल्स वीक होते हैं उस एरिया पे वो ज्यादा इम्पैक्ट करता है। और आयुर्वेद में ये भी बताया गया है कि इस तरह के जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें आपको डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और कई बार डिटॉक्सिफिकेशन से लोगों को लगता है कि हमें कुछ खाना नहीं है, बट डिटॉक्सिफिकेशन इज बेसिकली कि आपको ऐसी चीजें डाइट में लेनी है जो आपके टॉक्सिन्स को रिमूव करने में हेल्प करती है। इसमें सबसे मेजर जो रहता है वो वेजिटेबल जूसेस रहते हैं आपके, क्योंकि वो एक तो एल्कलाइन होते हैं आपकी बॉडी के लिए, तो जो भी इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में हो रही है उसको रिड्यूस करते हैं। दूसरा, कुछ ऐसे हर्ब्स होते हैं जो आपके जो चैनल्स हैं उनके जो भी ब्लॉकेजेस हैं उसको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई वेजिटेबल जूस पिया, जैसे अभी जो भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आप वेजिटेबल जूसेस इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी डाइट में, और कोशिश करें कि उसमें ब्लैक पेपर ऐड करें। बिकॉज ब्लैक पेपर का ये प्रॉपर्टी रहता है कि वो आपके जो माइक्रो चैनल्स होते हैं वहां तक आपका जो न्यूट्रिशन है उसको पहुंचाता है, और ये जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं आम जिसको हम कहते हैं उसको डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। तो जिसकी वजह से आपके जो ब्लॉकेजेस हैं वो ओपन होती हैं। और सेकेंड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसी चीजें जो आपको बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करनी है उन चीजों को आप अपनी डाइट से कम्प्लीटली रिमूव करें। लाइक 100% यू हैव टू रिमूव दोज थिंग्स फ्रॉम योर डाइट। इसमें नंबर 1 पे रहता है आपका रिफाइंड ऑयल, that has to be completely eliminated, especially from the diet of a cancer patient. Second thing, आपको refined flour and anything which is prepared from refined flour, like it could be a biscuit or a bread or anything which is like from the bakery, तो वो आपको completely avoid करना है। Third thing is white sugar. तो ये 3 चीजें ऐसी हैं जो आपकी बॉडी में, अगर आप अच्छा हेल्दी डाइट ले रहे हैं लेकिन अगर साथ में आप ये चीजें कंज्यूम करेंगे तो वो टॉक्सिन्स को और ज्यादा क्रिएट करेंगे आपकी बॉडी। तो कोशिश हमें करनी है कि हम जो डाइट ले रहे हैं वो नेचुरल डाइट हो, लाइक प्लांट बेस्ड डाइट हो, जो हेल्प करती है कैंसर पेशेंट्स को हील करने के लिए। एंड थर्ड इज आपको जो ये 3 चीजें हमने बताई हैं इसको आप कम्प्लीटली अपनी डाइट से रिमूव करें। जी, तो एक क्वेश्चन आया है सीमा टुटेजा जी का कि वेजिटेबल जूस लेने का सही समय कौन सा है? तो जो बेस्ट टाइम रहता है वेजिटेबल्स, इनफैक्ट जो फ्रूट्स लेने का भी बेस्ट टाइम होता है वो होता है अर्ली मॉर्निंग।
बिकॉज उस टाइम पे आप जो भी फूड कंज्यूम करते हैं उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो काफ़ी अच्छा रहता है आपकी बॉडी। तो कोशिश ये करें कि आप अर्ली मॉर्निंग में सुबह जो पहली चीज़ है वो आपके या तो आप नाश्ते में ले सकते हैं उसको, या अगर आप अपना ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट करते हैं तो अर्ली मॉर्निंग जो आपका रहता है वो वेजिटेबल जूस आप कंज्यूम कर सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ कि ये जो शुरुआत हुई थी वन हेल्थ की, वो शुरुआत हुई थी कि जब मैं एज अ मेडिकल डॉक्टर काम कर रही थी इन जीबी पंत हॉस्पिटल और आईसीयू में पेशेंट्स देखते थे। तो उस समय ये देख के कि आईसीयू के तक पहुंचते पहुंचते हार्ट अटैक का जो पेशेंट होता है उसकी काफी हार्ट में डैमेज हो गया है और उसको फिर बचाना बहुत मुश्किल होता है। ऑफ कोर्स आई वाज अ वेरी जूनियर डॉक्टर एट दैट टाइम और मेरे सीनियर्स वगैरह के साथ उनको असिस्ट मैं करती थी। बट वहां से मेरा ये थॉट प्रोसेस शुरू हुआ कि एज अ मेडिकल डॉक्टर मैं ज्यादा बेहतर लोगों की जान बचा सकती हूँ अगर उनको प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में लाया जाए, अगर उनको प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के प्रोटोकॉल में लाया जाए। और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में 3 चीजों का जरूरत होता है। एक जो मुझे मेडिकल साइंस आती थी उसको मैंने लिया, एक आयुर्वेद के एस्पेक्ट्स को लिया और तीसरा न्यूट्रिशन के एस्पेक्ट को लिया। तो इस 3 चीज का जो मिश्रण है, मॉडर्न मेडिकल साइंस, मॉडर्न न्यूट्रिशन और आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन, इन तीनों को मिला के, और आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन में जो खास बात है कि लोग आमतौर पे समझते हैं आयुर्वेदा का मतलब है वेजिटेरियन, आयुर्वेदा का मतलब है पिल्स और पुड़िया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेद का मतलब है वो सारी साइंस और नॉलेज जो एक इंसान को हेल्दी रख सकती है। तो उसमें पर्सनलाइज न्यूट्रिशन आता है कि अपने शरीर के मुताबिक आपको खाना चाहिए, समय के हिसाब से, सीजन के हिसाब से, प्रकृति जो कहते हैं अपने शरीर की वो क्या है, फूड कॉम्बिनेशंस क्या है, क्योंकि कई लोग जानते भी नहीं है कि वो पॉइजनस फूड कॉम्बिनेशन खा रहे हैं। और ये पॉइजनस फूड कॉम्बिनेशन धीरे धीरे करके, जैसे डॉक्टर रीना ने बताया, उनकी बॉडी में टॉक्सिन क्रिएट कर रही है। और एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप जैसे मस्क मेलन है, वाटरमेलन है, इस चीज के साथ आप दूध, दही, चीज, प्रोसेस चीज, ये सब खाएंगे तो वो पॉइजनस कॉम्बिनेशन है। वो एकदम से नहीं मारेगी बट धीरे धीरे करके आपके शरीर में आम या टॉक्सिन एक्यूमुलेट करेगी। एक और चीज जो हमने रियलाइज करी है कि जो हम स्कूल में क्या करते हैं, किताबें तो हम सबके पास होती हैं, किताबें तो हम मार्केट से भी ले सकते हैं, बट स्कूल में जो स्कूल टीचर गाइड करती है, सपोर्ट करती है, हैंड होल्ड करती है, एक्सप्लेन करती है, मोटिवेट करती है, उसका बहुत बड़ा रोल है हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन में। और एक मेजर रीजन कि लोगों की हेल्थ क्यों ट्रांसफॉर्म अच्छे से होती है वन हेल्थ पे, उसका कारण है, मूल कारण है कि एक पर्सनलाइज्ड डाइटिशियन एक हेल्थ कोच की तरह काम करती है। वो पेशेंट के साथ अटैच रहती है, उसको टाइम टू टाइम बात करती है, गाइड करती है, काउंसिल करती है, चेंजेस करती है उसके प्लान में। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मेडिकल साइंस में रिसर्च में देखा गया स्टैनफोर्ड में कि ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन का। सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन अकेला अपने आप नहीं काम करता, उसके साथ एक आपको एक हेल्थ कोच की रिक्वायरमेंट होती है, जो हमारे केस में एक न्यूट्रिशन, वैदिक न्यूट्रिशन कोच होती है। तो जो मैं समझा रही हूँ कि एक तो ये सिर्फ कितना खाना है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या खाना है, कब खाना है, प्रकृति के हिसाब से खाना है, फूड कॉम्बिनेशन क्या है, सीजन क्या है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली हम स्कूल में या कॉलेज में कभी न्यूट्रिशन हमें एज अ स्टूडेंट नहीं पढ़ाया जाता, तो हम फिर गलत गलत धारणाएं लेके खाना पीना शुरू कर देते हैं। सो एक प्रॉपर गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक और सवाल आया है कि क्या जो इंसान जिसकी सर्जरी हो चुकी है और जिसका ओबेसिटी भी है और मल्टी मॉर्बिड कंडीशंस हैं, जैसे डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, क्या उसको इस सब से फायदा हो सकता है, क्योंकि वो काफी 20 साल से दवाइयां ऑलरेडी ले रहे हैं? तो सर्जरी के बाद जनरली हमारे पास तरह के पेशेंट्स भी होते हैं, जैसे सर्जरी रहती है और उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो फिजिकल एक्टिविटी है वो काफ़ी कम हो जाता है, और उस कंडीशन में भी कई बार आप वेट पुट ऑन कर लेते हैं। और रीज़न उसका मेन यही रहता है क्योंकि आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, साथ में आपने डाइट में भी इतना ज़्यादा कुछ मैनेज नहीं किया है उसको, जिसकी वजह से वेट पुट ऑन हो जाता है। तो ये कई बार ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो कम्प्लीटली कई बार बेड रिडन भी होते हैं, कोई मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, बट सिर्फ अपना डाइट मैनेज करने से भी आप अपना जो वेट है उसको मैनेज कर सकते हैं। उस कंडीशन में आपको टाइम का ध्यान रखना है कि आप किस टाइम पे मील्स ले रहे हैं,
और कुछ ऐसी चीजें कि आप जो बीच में स्नैक्स लेते हैं उसमें बड़ा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार छोटी छोटी चीजें हम ले रहे होते हैं डाइट में, बट हमें लगता है कि इतनी छोटी चीज लेने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप पूरे दिन में एक एक बिस्किट ले रहे हैं या थोड़ा सा नमकीन खा रहे हैं, तो कई बार लोगों को लगता है कि क्वांटिटी हम बहुत कम ले रहे हैं तो ये हमें इतना हार्म नहीं करेगी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चीजें आपकी जो बॉडी है उसके लिए हार्मफुल रहती हैं और कोई न्यूट्रिशियस या कोई न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करती है आपकी बॉडी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो अगर इस कंडीशन में जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं तो आप इन चीजों का भी ध्यान रखें, तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो और अच्छे होते हैं। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान रखनी होती है, क्योंकि आमतौर पे लोग भूल जाते हैं। हमारे साथ सुरभि वर्मा जी भी जुड़ी हुई हैं। सुरभि वर्मा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुरभि वर्मा जी, हेलो जी। सुरभि वर्मा जी, आप क्या हमें सुन पा रही हैं? शायद कनेक्शन में कुछ इशू है। डॉक्टर ना थोड़ा बताइए, जैसे हमने फूड के बारे में काफी कुछ बात करी, और फूड के साथ साथ क्या हर्ब्स का क्या रोल है, और खासकर जैसे किचन हर्ब्स का क्या रोल है, क्या महत्व है, और आयुर्वेद क्या समझाता है इन सारे नेचुरल हर्ब्स के बारे में? इसी आयुर्वेद में जो पहला प्रिंसिपल है वो आपको प्रिवेंशन के बारे में बताता है, जो हम यहाँ स्पेशली उस चीज का ज्यादा ध्यान रखते हैं कि बीमारी ना हो उससे पहले ही हमें कोशिश करनी है कि हम ऐसे उपाय करें जिससे कि वो नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे किचन में ऐसे बहुत सारे हर्ब्स होते हैं जो अगर आप रेगुलर कंज्यूम करते हैं तो कई ऐसी बीमारियां हैं जो आप उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी चेंज ऑफ वेदर हो रहा है, अभी विंटर स्टार्ट होगा, इस टाइम पे वी एडवाइज आवर पेशेंट टू स्टार्ट हैविंग द स्पाइसेस व्हिच आर देयर इन योर किचन। फॉर एग्जाम्पल, स्पेशली फॉर जैसे थायराइड पेशेंट्स होते हैं तो उनको थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी ज्यादा होती है, तो उनमें हम एडवाइस करते हैं कि जो टर्मरिक वाटर है उसको आप गार्गल करिए आफ्टर हैविंग योर मील। तो उससे क्या रहता है, आपका थ्रोट का जो क्लेंजिंग है वो हो जाता है, और साथ में जो वहाँ पे बैक्टीरिया या कोई भी ऐसा जर्म्स है उसको भी क्योर करने में हेल्प करता है। तो आपके जो चांसेस होते हैं टू गेट द इन्फेक्शन आर वेरी लेस। इसी तरह से जैसे ब्लैक पेपर मैंने बताया, ब्लैक पेपर विद हनी इज अ वेरी ग्रेट कॉम्बिनेशन फॉर दिस चेंज ऑफ सीजन, जहाँ पे कफ एंड कोल्ड बहुत इजीली हो जाता है। इसी तरह से कई लोग मिल्क लेते हैं और मिल्क लेने से भी उनका कफ एंड कोल्ड का प्रॉब्लम एग्रीवेट। तो अब जैसे चेंज ऑफ वेदर है तो आप कोशिश करिए कि आप आफ्टर 6 o'clock मिल्क कंज्यूम ना करें, या मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट कोई भी उसको आप अवॉइड करें। तो इस तरह से आयुर्वेद में बताया गया है कि कुछ जो हर्ब्स हैं उनको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने डाइट में और प्रिवेंट कर सकते हैं, रादर देन कि आपको वो प्रॉब्लम हो और उसके लिए आप सोल्यूशन फाइंड आउट करें। इट्स बेटर टू इनकॉर्पोरेट दीज हर्ब्स एंड मेक द चेंजेस इन योर डाइट so that you don't get such kind of a problem. जी, एक पर्सन जो है, एक ऑनलाइन पर्सन, उन्होंने पूछा है कि ये रोज बॉइल्ड नीम खा रहे हैं। वैसे उन्होंने डिटेल नहीं लिखी कि ये बॉइल्ड नीम के पत्ते खा रहे हैं कि क्या, कौन सी प्रिपरेशन खा रहे हैं। तो क्या रोज इस तरह से नीम लेना सही है? क्योंकि उन्होंने क्वांटिटी और टाइप तो मेंशन अभी नहीं किया है। कि नीम जो रहता है या जो भी ऐसी चीज रहती है जो बिटर होती है टेस्ट में, वो बेसिकली आपका जो पित्त दोष है उसको स्पेसिफाई करता है। तो नीम, जैसे नीम का आप वाटर ले सकते हैं, या नीम आप जिस क्वांटिटी में ले रहे हैं, डेफिनेटली क्वांटिटी से मैटर रहता है, बिकॉज ज्यादा क्वांटिटी में आप कोई भी चीज लेंगे तो वो आपको हार्म करेगी। तो अगर आपका प्रकृति पित्त है, कोई इस तरह की प्रॉब्लम है जहाँ पे आप नीम लेना चाह रहे हैं उस प्रॉब्लम के लिए, तो आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। बट यस, आप उसका जो क्वांटिटी है वो जरूर चेक करिए, मे बी विद सम आयुर्वेदा फिजिशियन, कि आप किस क्वांटिटी में उसको लें और किस पर्पस के लिए आप ले रहे हैं, ये आपको जरूर पता होना। जी, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी करना चाहती हूँ कि जैसे लोगों को लगता है कि भाई हमने कुछ सुना और उसको खाना शुरू कर दिया। आई विश इट वॉज दैट सिंपल। ऐसा नहीं होता। मिसाल के तौर पे दही अच्छी मानी जाती है, बट अगर आपकी प्रकृति कफ है और आप दही खूब खा रहे हैं तो आपको एक्चुअली बहुत सी बीमारियां लग सकती हैं, और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, ओबेसिटी प्रॉब्लम्स। इसी तरीके से अगर सपोज कोई कहे कि जी अंडा खाना अच्छा है, उसमें प्रोटीन है, बायोलॉजिकल वैल्यू हाई है, बट अगर आपकी प्रकृति पित्त है
और आप उसे खा रहे हैं तो हो सकता है आपको रिएक्शन कर जाए। तो इसीलिए हर चीज हर इंसान के लिए सही नहीं होती है। और ये जो इम्पोर्टेंट है वो ये जानना है कि आपकी जो प्रकृति है, आपकी जो बॉडी टाइप है और आपकी जो कंडीशन है, आपका लाइफस्टाइल है, तो आपकी जीनोमिक्स के हिसाब से, आपकी बॉडी के हिसाब से आपको क्या लेना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके लिए वो सही नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो और इसी चीज को मैं थोड़ा सा हाईलाइट इसलिए करना चाहती हूँ कि जब मैंने मेडिसिन पढ़ी उस समय एज डॉक्टर्स हमें न्यूट्रिशन के बारे में कुछ नहीं बताया जाता है। तो हर चीज हर इंसान के लिए अच्छी, इस तरह से हमें बताते हैं कि भी हर चीज हर इंसान के लिए अच्छी है, और ज्यादा बस क्वांटिटी पे ही बताया जाता है कि आप क्वांटिटी देख लेना पेशेंट की। एंड एज अ मेडिकल डॉक्टर मुझे हर दवाई और एनाटमी फिजियोलॉजी पढ़ाई गई थी, बट न्यूट्रिशन नहीं पढ़ाया गया था। और जब मैं प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में आई और मेरी टीम में जैसे डॉक्टर रीना है और डाइटिशियंस हैं, तो ये समझ आया मुझे कि ये जो जनरल प्रिस्क्रिप्शन होता है ये नुकसान भी दे सकता है। यानी कि किसी एक का प्रिस्क्रिप्शन दूसरे पे लगाने से नुकसान भी हो सकता है, बिकॉज जब तक आपके शरीर को वो सूट ना करे तब तक वो चीज जरूरी नहीं है कि आपके लिए अच्छी है, चाहे वो वैसे किसी और के लिए अच्छी हो। तो ये जो पर्सनलाइज्ड है, जिसको हम न्यूट्री जेनेटिक्स कहते हैं, न्यूट्री जीनोमिक्स कहते हैं, और आयुर्वेद में डॉक्टर रीना आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं क्वालिफाइड, उसमें इसको प्रकृति कहते हैं या नेचर कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, और इसके हिसाब से आप जाएंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। उसके विपरीत जाएंगे तो वो एक्सपेरिमेंटेशन है, वो अपने शरीर के साथ एक्सपेरिमेंट करना, ट्रायल करना, वो आई डोंट थिंक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे नुकसान भी हो सकता है। तो अगर सुरभि जी अगर सुन पा रही हैं, इफ यू वुड लाइक टू ज्वाइन, तो एक बार आप दिव्यांश चेक कर लीजिएगा। सो व्हाट इज डॉक्टर रीना, आपके मानने में जो हमारे पेशेंट सक्सेसफुल होते हैं, और अभी तक हमारे 46,000 पेशेंट्स ऑलरेडी सक्सेसफुली ट्रीट हो चुके हैं, आपको क्या लगता है कि पेशेंट की तरफ से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और जो प्रोटोकॉल है उसमें क्या क्या खासियत है जिसकी वजह से वो सक्सेस मिलती है? क्योंकि कई पेशेंट हमारे पास आते हैं, आपको पता है, वो कहते हैं हम 10 जगह दुनिया भर के वेट लॉस कर लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, तो आपके पास क्यों आए हम? क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत पैसा बर्बाद कर चुके हैं। तो ऐसे पेशेंट से आपका क्या कहना होगा? सबसे पहले तो जैसे महक जी ने भी बताया कि अपना आपसे भी आपको ये माइंड में क्लियर होना चाहिए दैट हमें एक हेल्थ की तरफ हम एक स्टेप बढ़ा रहे हैं। तो कोई भी प्रोग्राम जब आप ज्वाइन करते हैं, स्पेशली फॉर वेट मैनेजमेंट आप ज्वाइन करते हैं, तो ऑब्वियसली आप सबसे पहले ये सोचते हैं कि आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। दूसरी चीज, कई बार लोग बहुत सारे चेंजेस एक साथ करने शुरू कर देते हैं डाइट, लाइक जिस दिन से आप डाइट शुरू करेंगे उसी दिन से आपने जिम भी शुरू कर दिया, उसी दिन से आपने सारा अपना रूटीन एकदम से सारा बदल दिया। तो इस तरह के माहौल में आप उसको सरवाइव नहीं कर पाते हैं बहुत दिन तक, क्योंकि आपकी बॉडी अकस्टम नहीं है, बिकॉज अभी आप 20-25 साल से एक अलग लाइफस्टाइल, एक रूटीन फॉलो कर रहे थे, और एक दिन में आप उसको सडनली चेंज करना चाहते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। तो इसीलिए जब भी हमारे पास कोई आते हैं क्लाइंट, ये तो हम जैसे महक जी ने बताया कि आपका हम डाइटरी रिचुअल देते हैं कि अभी आप किस तरह का डाइट फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज उस डाइट के अकॉर्डिंगली आपका क्या लाइफस्टाइल है, क्या एज है, आपकी कितनी फिजिकल एक्टिविटी है, उसके अकॉर्डिंगली जो न्यूट्रिशनिस्ट है आपको इस तरह का डाइट देती हैं, ताकि वो एक सस्टेनेबल डाइट हो, वो इस तरह का डाइट हो जो आप इवन इफ यू आर नॉट ड्यूरिंग द प्रोग्राम आप उसको फॉलो करें, आप बाद में भी उन चीजों को फॉलो करें। एंड दिस प्रोग्राम इज मोर ऑफ अ एजुकेशनल प्रोग्राम। इसमें आप जानते हैं कि आपकी बॉडी के लिए क्या चीजें कंपैटिबल हैं। जी सुरभि जी, आपकी आवाज हमें आ रही है, आप हमें सुन सकती हैं, सुन पा रही हैं हमें? हाँ, मैं सुन सकती हूँ। जी सुरभि जी, आपका स्वागत है, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन द पैनल। तो थोड़ा सा आप बताएंगे आप किस शहर से हैं और आपने कौन सा हमारे साथ प्रोग्राम ज्वाइन किया? मैंने एक्चुअली आई एम फ्रॉम दिल्ली, और मैंने ये 6 months वाला जो है वेट लॉस वाला प्रोग्राम ज्वाइन किया है, एंड आई थिंक अभी 2 months हो गए मेरे को। सो माय डाइटिशियन इज योगिता, एंड मतलब अभी तक तो एक्चुअली मेरा ज्यादा वेट लॉस नहीं हुआ है, फ्रैंकली आई थिंक ओनली 4 kilos हुआ है जी। एंड maybe it must be because अभी this festival season भी था, दिवाली and all that, तो obviously थोड़ा बहुत तो हमने भी थोड़ी बदतरेजी करी है। So मुझे लगता है कि
4 ही हुआ है, तो अभी इनफैक्ट मैं अभी मेरा 63 है, आई जॉइंड एट 67 एंड बट अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है प्लेटू सा हो रहा है. आई मीन आई एम ट्राइंग एवरीथिंग, maybe she's making it also, but अभी मेरा अभी थोड़ा stick हो गया. So I'm just, but I'm doing all those जो है अभी I was hearing आपने जो बोला था berries and all that, तो वो लेकिन आप जैसे आप बता रहे हो कि वो तो that is not for weight loss, that is for antioxidants and all that. तो वो आई थिंक आपका थोड़ा होलिस्टिक है, इट्स नॉट ओनली कि वेट लॉस के लिए है, इट्स होलिस्टिक. सो वो तो खैर चेंजेस हमें तो नहीं दिख पा रहे हैं जो भी अंदर हो रहे होंगे बॉडी में. सो बाकी इट इज ओके. आपका जो मतलब आई फॉलो इट थ्रू द डाइट ऐप एंड फोन भी आते रहते हैं रेगुलरली जो हमने बोला हुआ है टाइम पे, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑल्सो. सो उसमें वो रहता है. बट वो ये कि थोड़ा सा आई जस्ट वांटेड कि थोड़ा सा फास्टर हो, बट आई थिंक इवेंचुअली हो जाएगा. आई डोंट नो. जी जी. तो सुरभि जी थोड़ा सा मैं आपको आउटलाइन देती हूँ कि नॉर्मली लोग वेट लॉस समझते हैं कि हम खाना पीना कम करेंगे हमारा वेट लॉस हो जाएगा, जो एक्चुअली गलत धारणा है, बिकॉज बॉडी इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट. वेट लॉस के लिए जो फैट होता है उसको बॉडी डाइजेस्ट करती है, उसको ऑटो डाइजेस्ट करते हैं, उसका लिवर जो है वो उसको ऑटो डाइजेस्ट करेगा. तो यानी जो पूरा वेट लॉस है वो आपका लिवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको डाइजेस्ट करे. अब लिवर पे जब डबल लोड पड़ता है, एक लोड तो वो अपना नॉर्मल खाने का है ही, डाइजेशन जो उसको अपना एनर्जी देनी है, दूसरा लोड अब उसको लिवर को मिल गया है कि एक्स्ट्रा वर्क उसको मिल गया है कि अब जो फैट पुराना है उसको भी डाइजेस्ट करो और उसको एलिमिनेट करो. तो जो लिवर को सपोर्ट चाहिए होता है कि अगर आप लिवर पे डबल वर्क डाल रहे हैं कि आपको डाइजेशन की भी एनर्जी करनी है और आपको पुराना फैट भी डाइजेस्ट करना है, तो लिवर को चाहिए सपोर्ट. और वो सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? एंटीऑक्सीडेंट से, जैसे हिमालयन बेरी है, जैसे और भी कई आपको हर्ब्स अभी आगे दिए जाएंगे. क्योंकि लिवर को अपना काम करने के लिए फैट ब्रेक डाउन करना है, उसको डिसॉल्व करना है, उसको एक्सक्रीट करना है, उसके लिए अब उसको विटामिन्स और मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स खूब मात्रा में चाहिए. जो एक लोग गलती करते हैं कि वो समझते हैं कि अगर हमने खाना कम खाया तो वो वेट लॉस हो जाएगा. ऐसा नहीं है, बिकॉज बॉडी को स्किन के लिए मिनरल्स चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, बालों के लिए चाहिए, लिवर के लिए चाहिए, किडनी के लिए चाहिए, ब्लड के लिए चाहिए, ब्रेन रिजेनरेशन के लिए चाहिए. तो वो सारी एंटीऑक्सीडेंट्स अगर बंद हो गए तो फिर साइड इफेक्ट्स होते हैं. और तभी जब लोग सिर्फ एक बहुत ही क्रैश डाइट करते हैं या होलिस्टिक नहीं फॉलो करते, तो उनको स्टार्वेशन होती है और उनकी बॉडी के अंदर डैमेजेस शुरू हो जाते हैं. सो द होल फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि वेट लॉस इज नॉट ओनली अबाउट eating less. Weight loss is about understanding the anatomy of the body and physiology of the body, कि ये बॉडी चलती कैसे है, ये बॉडी के फंक्शंस क्या हैं, और जो आप कुछ जो चीज करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस बॉडी में कैसे होएगा वो, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट. सो फर्स्ट थिंग इज कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेट लॉस. अगर बॉडी का मेटाबॉलिज्म बूस्ट नहीं होगा तो वो जो फैट आपकी बॉडी में है वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा और कमजोरी आएगी. आपको एग्जांपल देती हूँ. अगर सपोज कोई स्टार्वेशन करे कि भाई मैं सिर्फ पूरे दिन में सिर्फ दूध पीती रहूंगी और उससे मेरा वेट लॉस तो हो ही जाएगा, बिकॉज 300-400-600 कैलोरी खाऊंगी तो वेट लॉस होगा. अब क्या है कि दूध में विटामिन ए नहीं है, विटामिन बी नहीं है, विटामिन सी नहीं है, विटामिन डी नहीं है, विटामिन ई नहीं है. तो वो जो सारे जो आपकी बॉडी में जिसमें ये सारे विटामिन्स की रिक्वायरमेंट है, अब वो बॉडी के फंक्शंस कम होते जाएंगे. इसीलिए काफी सारे लोग जब ये अनप्रोफेशनल या अनसाइंटिफिक डाइटिंग प्रोग्राम्स करते हैं तो उनका जो बॉडी का जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है, उनके लिवर का जो फंक्शन है वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है, और फिर फाइनली वो परेशान होके देन दे थिंक कि अच्छा कुछ साइंटिफिकली करना चाहिए, क्योंकि एक प्रोफेशनल वे से करना चाहिए. I'll give you another example. लोग कई बार लोग क्या करते हैं कि अच्छा ये प्रोडक्ट मार्केट में मिल रहा है और इसमें लिखा गया है ये वेट लॉस का है, तो चलो एक फ्रेंड ने कोशिश किया था मैं भी खा लेती हूँ. दैट इज प्लेइंग विद फायर, बिकॉज हमारा जो शरीर है वो बिल्कुल अलग है
और हमारे शरीर को क्या रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल अलग है। तो इस करके क्या होता है, कई लोग काफी एक्सपेरिमेंटेशन करके अपनी बॉडी की फंक्शनैलिटी को बिगाड़ देते हैं, अपनी बॉडी के जो एक लिवर की फंक्शनैलिटी उसको बिगाड़ देते हैं। तो इसीलिए जो एज अ मेडिकल डॉक्टर, आई थिंक डॉक्टर रीना भी अभी एक्सप्लेन करेंगी कि एक होलिस्टिक अप्रोच जो होता है वो होता है आपकी बॉडी के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, विटामिन ए बी सी डी ई B12, उसको भी पूरा करना है, और जो एक्स्ट्रा लोड अब बॉडी को पड़ रहा है फैट डाइजेशन, उसको भी सपोर्ट करना है। और जब ये दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी तभी अप्रोप्रिएट एंड होलिस्टिक वेट लॉस एंड हीलिंग। जी हाँ, तो डॉक्टर आई वाज जस्ट सेइंग, जैसे आपका जो ये डाइट है तो उसमें वी हैव टू डू दैट हाफ एन आवर जो है ना, जो एक्सरसाइज है, मतलब इट कांट बी कि आप वो नहीं करोगे और मतलब ये डाइट सिर्फ फॉलो करने से काम हो जाएगा। यू हैव टू डू दैट हाफ एन आवर, वो तो मस्ट है ना इसमें। देखिए, एक्सरसाइज इज नॉट फॉर वेट लॉस। इसमें आपको मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहती हूँ, एक्सरसाइज वेट लॉस के लिए नहीं बताई जाती है, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है वी आर ट्राइंग टू चेंज द माइंडसेट, बिकॉज मोस्ट पीपल का माइंडसेट होता है कि हमें सिर्फ वजन कम करना है, बाकी बॉडी में जो होता है होता रहे, उसको हार्म होता है होता रहे, हमारी फिटनेस लेवल कम होती है होती रहे। लाइक डॉक्टर रीना सेड, इट्स एन एजुकेशन प्रोग्राम, वी आर ट्राइंग टू चेंज पीपल्स हैबिट्स। क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज आपको नहीं भी कराएंगे तो वेट लॉस होगा, बट एक्सरसाइज कराने का हमारा जो मेन फोकस है, हमको हैबिट्स चेंज करनी है लोगों की। अदरवाइज क्रैश डाइटिंग वाले तो बहुत से क्लिनिक्स हैं, बहुत से लोग हैं जो क्रैश डाइटिंग करा करा के लोगों को गलत हैबिट चलवा रहे हैं। हमारा मेन पर्पस बीइंग मेडिकली क्वालिफाइड डॉक्टर्स इज, हम आपकी हैबिट्स परमानेंटली चेंज करना चाहते हैं, ताकि आपका एक्सरसाइज का रूटीन अच्छा रूटीन आपकी लाइफ में आए। और हमें ये भी पता है कि अगर हमने आज ही हैबिट नहीं डलवाई तो वो कभी नहीं डलेगी, बिकॉज एवरीबडी अवॉइड्स एक्सरसाइजेस बिकॉज दे नो कि भाई डाइट से तो वेट लॉस हो ही जाएगा। मगर डाइट से वेट लॉस होगा, हेल्थ की जो फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की आपको चाहिए, आपको लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, आपको जॉइंट्स की मूवमेंट चाहिए, आपको साइनोवियल फ्लूइड का एक जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो चाहिए, जो एंडोर्फिन्स होते हैं एक्सरसाइज से वो चाहिए। वो डाइट से कनेक्टेड नहीं है, बट बॉडी के लिए तो रिक्वायर्ड है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हमें ना एक होलिस्टिक व्यू लेना है कि हम अपने शरीर को प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म हेल्थ। हम एक शॉर्टकट सिर्फ नहीं ले रहे हैं कि हमें 5 किलो कम करना है और बस नहीं। ये एक हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने पेशेंट्स को अच्छी आदतें डलवाए। इस पे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। When first time I started my clinic in South Delhi, तो उस टाइम मैंने उसका नाम रखा था प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। मेरे पास कोई पेशेंट ही नहीं आया, तो मैं एज अ डॉक्टर बहुत दुखी हुई कि मैंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस को मॉडिफाई करके ये प्रैक्टिस शुरू करी और पेशेंट मेरे पास आना ही नहीं चाहता। तो फिर मेरे एक जानकार ने मुझे समझाया कि डॉक्टर शिखा, आप ना डॉक्टर की तरह सोच रहे हैं, आप ये सोचिए कि पेशेंट आपको सिर्फ वेट लॉस के लिए अप्रोच करेगा, क्योंकि उनको लगता है कि वो हेल्दी है, जबकि हाँ वो दवाइयां खा रहे हैं, उनकी हेल्दी नहीं है, वो खूब दवाइयां खा रहे हैं और उनकी हैबिट्स भी सही नहीं है, मगर फिर भी वो आपके पास प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए नहीं आएंगे। तो उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि आप नाम इसका वेट लॉस रखिए, बट जब पेशेंट आए तो उसकी पूरी हेल्थ को ठीक कीजिए, सिर्फ वेट लॉस ही नहीं। जब पेशेंट आपकी क्लिनिक से बाहर जाए फाइनली, तो उसकी पूरी हेल्थ ठीक होनी चाहिए, उसकी हैबिट्स ठीक होनी चाहिए, चाहे नाम आप उसका वेट लॉस रखिए। So that is our mission at One Health. हम पेशेंट को शॉर्टकट नहीं, हम पेशेंट को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, उसकी हर एक हैबिट को चेंज करना चाहते हैं, और उसकी हैबिट चेंज करके उसकी और उसकी फैमिली की लाइफ बदलना चाहते हैं टुवर्ड्स हेल्थ एंड वेलनेस। सो दैट इज द लिटिल, जैसे मदर्स क्या करती है, जब बच्चे पालक नहीं खाते तो पालक को परांठी में बना के देती है। तो यू कैन से इट्स अ मदरली अफेक्शन कि हम वेट लॉस के अंदर हेल्थ जोड़ के खिला रहे हैं सबको। यस डॉक्टर। नहीं, एंड वन मोर थिंग आई वांटेड टू नो डॉक्टर, जैसे आजकल वो बड़ा चल रहा है दिस इंटरमिटेंट फास्टिंग। सो अभी तो हमारे को वी आर गेटिंग दोस 3 मील्स अ डे। सो मतलब आप वैसा भी करते हैं, और इज दैट गुड और बैड और व्हाट इज इट जो है? ये सारे गिमिक्स होते हैं। वैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर आप ध्यान से सुने तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये बताया जाता है कि आप किस समय ना खाएं, बट ये कभी नहीं बताया जाता कि आप किस समय क्या खाएं। It's all about what not to eat, when not to eat, but it's never about what to eat when you're allowed to eat.
सो हमारा एक एजुकेशन प्रोग्राम है वैदिक इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसमें हम ये सिखाते हैं कि जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहते हैं उनको जो समय खाने का है उसमें क्या सही खाएं, जो बिकॉज क्या किस समय पे खाना बंद करें ये तो क्लियर है, बट जिस समय खाना खाना है तब क्या खाएं, तब क्या आइसक्रीम, पिज्जा, बर्गर्स, नमकीन, क्या ये खाएं? बिकॉज़ जनरली वो जो 16-8 में वो 8 आवर्स में फिर सब कुछ खा लेते हैं वो। बिल्कुल, तो आप ये खुद समझिए कि ये कितनी गलत बात है, क्योंकि उस समय वो अपने बॉडी को कितना हार्म कर रहे हैं। क्योंकि फास्टिंग से, डॉक्टर रीना आई थिंक यू कैन एक्सप्लेन बेटर, कि जब फास्टिंग होती है तो शरीर एक्चुअली डिटॉक्सिफिकेशन मोड में जा रहा है, और फिर अगर आप गलत खाना खाते हैं और इस तरह से हार्मफुल फूड खाते हैं तो क्या नुकसान होता है, थोड़ा सा आप, आई थिंक यू कैन एक्सप्लेन बेटर। पर डॉक्टर मतलब बोथ आर ओके इन द सेंस ना, कि मतलब 16-8 अगर आप ठीक से करो तो वो भी ठीक है, और ये 3 मील्स वाला वो भी ठीक है। एब्सोल्युटली, सी 16-8 वो लोग करते हैं फ्रैंकली जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, कोई प्रॉपर डाइटिशियन गाइड करने की नहीं है, कोई डॉक्टर गाइड करने की नहीं है, तो वो अपना फिर इस पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। बट फ्रैंकली जितने भी लोगों को मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग विदाउट सुपरविजन देखा है, उनका मैंने यही देखा है कि आफ्टर 2 वीक्स 3 वीक्स उनका रिजल्ट बिल्कुल जीरो हो जाता है। इनफैक्ट दे स्टार्ट गेटिंग स्किन प्रॉब्लम्स, बिकॉज वो जब इनिशियली उनको रिजल्ट आता है तो उसके बाद फिर वो यही सब शुरू करते हैं, पिज्जा खा लिया, कुछ चॉकलेट खा लिया, कुछ मतलब कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया, और फिर उसके रिएक्शंस उनके स्किन पे आते हैं। तो डॉक्टर रीना, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन कि फास्टिंग के दौरान अगर लोग गलत खाएं तो उसका नुकसान क्या है? तो फास्टिंग जनरली इन आयुर्वेदा में लंघन चिकित्सा इसको कहा जाता है, और इसको बोला गया है कि लंघनम परम औषधम, विच मीन्स कि जो बेस्ट मेडिसिन है वो फास्टिंग है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमने ये भी देखा है कि जब हमें अनइजीनेस होती है, अनकंफर्टेबल होता है, तो उस समय नेचुरली हमारा कुछ खाने का मन नहीं करता है, विच योर बॉडी गिव्स यू अ सिग्नल कि अगर आप इस टाइम पे कुछ भी खाएंगे, अगर आप जबरदस्ती खाते हैं तो भी आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, उसके बाद आप ब्लोटिंग फील करते हैं या आपको नॉजिया हो जाता है। तो इस तरह से जब भी आपकी बॉडी में कुछ इस तरह का इन्फ्लेमेशन है या इस तरह के टॉक्सिन्स हैं, तो जब आप फास्टिंग करते हैं, तो फास्टिंग का जो साइंटिफिक लॉजिक है वो ये रहता है कि जब आपकी फास्टिंग की स्टेज रहती है उसमें आपकी बॉडी को जो टाइम मिलता है वो आपकी बॉडी की जो एनर्जी है वो आपके जो सेल्स हैं उसको रीजनरेट करने के काम में आता है। इसीलिए जब हम बोलते हैं कि आपका जो स्लीप है वो 7 to 8 आवर्स होना चाहिए मिनिमम, इसका मतलब ये होता है कि उस टाइम पीरियड में आपकी जो बॉडी है वो एक रीजनरेटिव फेज में है। जैसे हम सबको पता है हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनका एक लाइफ स्पैन होता है, सेल्स की इंटरनली न्यू सेल्स जनरेट हो रहे होते हैं, पुराने सेल डैमेज हो रहे होते हैं। तो इस प्रोसेस को स्मूथली रन करने के लिए हमारी बॉडी को जो हम रेस्ट देते हैं, जो हम स्लीप टाइम देते हैं, वहाँ पे ये रीजनरेटिव प्रोसेस जो है वो स्मूथली वर्क करता है। फास्टिंग के टाइम पे भी क्योंकि अब हमारी जो एनर्जी है, हमारा जो फ्लो है, ब्लड फ्लो है, सर्कुलेशन है, वो अब स्टमक या डाइजेशन में यूज नहीं हो रहा है, तो वो हमारी बॉडी के जो भी टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। जो भी डैमेजेस हुए हैं बॉडी में इंटरनली, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि इंटरनल जो हमारी हेल्थ है वो विजिबल नहीं है, तो कई बार हम उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि इंटरनल अगर हमारी बॉडी में कोई हीलिंग हो रही है तो वो हमें पता नहीं लगता। तो इसी तरह से जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारे जो इंटरनल जो सिस्टम होता है, हमारे जो सेल्स होते हैं वो रीजनरेट करते हैं, जिसकी वजह से जब हम फास्टिंग के बाद मील्स लेते हैं तो वो और अच्छे से डाइजेस्ट होते हैं, और उसका जो न्यूट्रिशन है वो हमारी बॉडी में और अच्छे से एब्जॉर्ब। एंड वेट लॉस में डेफिनेटली जब आप इस तरह का इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करते हैं, वहाँ पे मील टाइमिंग्स का बहुत बड़ा रोल होता है, और उस इंटरमिटेंट फास्टिंग में अगर आप अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप मील्स लेते हैं ड्यूरिंग दैट 8 आवर्स विंडो, देन इट विल बी मच बेनिफिशियल फॉर यू। हाँ, इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे जब आप फास्टिंग कर रहे हैं और आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो रही है, क्लीन हो रही है, और फिर ऊपर से आपने गलत चीज खा ली, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि फास्टिंग में आपकी बॉडी वनरेबल होती है, वो रिलीज कर रही है टॉक्सिन, आप ऊपर से और भर रहे हैं टॉक्सिन, तो वो बॉडी में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है ऐसी चीजों का। तो इसीलिए ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, ये आयुर्वेद का आधा अंश लेके उसको करप्ट किया गया है, क्योंकि आयुर्वेद में फास्टिंग का जो एक महत्व है, इट इज कंबाइंड विद न्यूट्रिशियस डाइट, इट इज कंबाइंड विद हीलिंग हर्ब्स,
it is combined with good quality water, good and proper herbs for digestion. It is not combined with harmful foods. तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको एक और एग्जांपल देते हैं कि सपोज आपका आपने पूरे दिन फास्ट किया या पूरी रात फास्ट किया, अब आपकी जो बॉडी है इट इज ओपन, इट्स चैनल्स आर ओपन, और उन चैनल में आप केमिकल्स डाल दें तो वो सारे केमिकल्स आपकी डीपेस्ट टिश्यू में चले जाएंगे. आई गिव यू एन एग्जांपल कि नॉर्मली हम कहते हैं कि हमारा डाइजेशन 4 से 8 घंटे में होता है और ये एक मेडिकल साइंस कहती है, बट आयुर्वेद में मानना है कि 4 से 8 घंटे में तो सिर्फ लेवल 1 का डाइजेशन हो रहा है. एक्चुअली 35 डेज में बॉडी उस एक एक जो एलिमेंट है उसको ऑब्जॉर्ब करके 35th डे में वो आपकी ओवम में और आपकी स्पर्मेटिक फ्लूइड में जाएगा. तो यानी कि जो हम इस तरह के शॉर्टकट्स करते हैं वो हमारे सीधे फर्टिलिटी और इम्यूनिटी पे इम्पैक्ट करता है. हमारी फर्टिलिटी भी इम्पैक्ट होती है और इम्यूनिटी भी इम्पैक्ट होती है. तो यानी कि लोगों को लगता है अरे एक दिन एरिएटेड ड्रिंक पी लिया तो क्या हुआ, एक दिन आर्टिफिशियल खा लिया तो क्या हुआ. नहीं, वो अब सीधे आपके 35th डे को आपके डीपेस्ट टिश्यूज में जाके डिपॉजिट हो जाएगा. और जब आप बार बार ऐसे करेंगे कि फास्टिंग करी फिर गलत खाया, फास्टिंग करी फिर गलत खाया, तो वो चैनल जब खुल गए हैं तो वो सारे नेगेटिव चीजों को अब्सॉर्ब करेंगे. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हमारा जो एम है, एफर्ट है, वो है कि वेट लॉस के साथ साथ न्यूट्रिशन एजुकेशन देना और गुड हैबिट बिल्डिंग करना, ताकि जब पेशेंट यहाँ से जाए तो उसको एक होलिस्टिक व्यू पूरा मिल जाए कि मुझे करना क्या है, आगे मेंटेन कैसे करना है. तो मतलब ये 3 टाइम्स जो मील है वो हम तो वही फॉलो करें, हमें तो वही ठीक मतलब वही लगेगा. दैट इज बेटर. दैट इज बेटर. और जो आपका जैसे जो डिटॉक्स प्रोग्राम है जो बीच बीच में आपको आगे जाके कराया जाएगा, उसका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल आपको बताया जाएगा कि डिटॉक्स प्रोग्राम में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है. तो वो एक प्रॉपर प्रोटोकॉल आपको सिखाया जाएगा ताकि उससे आपको फायदा हो, स्किन पे फायदा हो, हेयर पे फायदा हो, लिवर पे फायदा हो. नहीं, डिटॉक्स तो जैसे वंस अ वीक भी कर देते हैं ना, जैसे पपाया स्मूदी एंड ऑल दैट वो देते हैं, तो एक बाद में भी होगा क्या कुछ? देयर बी सम अदर डिटॉक्स आल्सो? जी, आफ्टर फ्यू मंथ्स आपको अलग से भी 2-3 दिन का एक अलग से भी डिटॉक्स प्रोटोकॉल बताया जाएगा जो आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर समझाएंगे कि उसको कैसे फॉलो करना है, आपके बॉडी टाइप के हिसाब से कौन सी हर्ब्स देनी है, कौन सा किस तरह से करना है. उसमें थोड़ा सा ब्रीदिंग का बताया जाएगा कि आपको कैसे ब्रीदिंग का भी एक्सरसाइज करना है ताकि आपकी बॉडी और क्लेंज होके उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ जाए. ओके डॉक्टर. जी. तो सुरभि जी, सिंस यू आर ऑन द कॉल, तो आपसे एक लास्ट सवाल पूछेंगे कि व्हाट यू थिंक, व्हाई यू थिंक इज eating right important? Why do you think is getting professional help important? No, actually, मतलब देखा जाए तो my weight is not that much. मतलब it's like 67 and all, but still I feel, and अभी थोड़ा सा I think I have cholesterol जो अभी detect हुआ है, but still I feel that एक थोड़ा सा you feel more energetic if you are having a proper diet and a holistic diet. I mean, if you keep on having the oily and this thing, तो मेरे को है कि मैं even if I'm not doing it, I try to avoid, but generally I have taken this so that कि कोई watch रहे मेरे पे, you know, otherwise if nobody is kind of asking me after 3-4 days कि भाई क्या है, तो मैं तो फिर कुछ भी, you know, I can इतनी विल पार नहीं होती तो आपका बढ़ जाता है. So if I know that 3-4 days बाद फोन आएगा और वो होगा, तो I try to, you know, keep a watch on that. So that is थोड़ा सा regularity के लिए I've kind of taken it. Otherwise तो पता तो है कि, you know, you should have these less things, but since you are on your own, so you don't feel any kind of restriction. इसलिए मैंने थोड़ा लिया. Plus obviously जो dietitian है, और जैसे I mean I'm really glad because I think it's very difficult to talk to you face to face. So मतलब अभी जैसे you are replying and all that, so every time we come to know of some new tips and tricks, you know, थोड़ा सा जो which we can incorporate in our diet and our schedule. So in fact मैंने 2-3 साल पहले लिया भी था एक 3 months का, तो मेरा हो भी गया था काफी loss. I had gone up till 58, but वही हुआ कि फिर 3-4 महीने बाद again gradually it came back. So इसलिए this तो इसलिए then I thought कि maybe I should now this time join you, you know, because you're the leader.
सो मैंने कहा कि थोड़ा सा देखते हैं कि क्या व्हाट इज डिफरेंट, यू नो, इन द सेंस कि मतलब इतना नहीं है कि आप हर महीने 4 किलो कम हो रहे हैं, ऑल दैट, ऐसा वाला भी नहीं है। धीरे धीरे अगर हो जाए और मेंटेन रहे, दैट इज माय मेन गोल। मीन आई वांटेड टू बी मेंटेन्ड, सो दैट इज द थिंग। Wonderful. So thank you so much, Surbhi ji, for joining, and I would like to thank Mehak ji who had joined earlier. So with that, Dr. Reena, any final comments on people who are looking for weight loss? What would you suggest to them, and what would you suggest in terms of investing in your health and learning the root cause of obesity, and finally doing it in a scientific way? Yeah, so my message to the viewers is basically to start and take the first step toward your health and make small changes in your routine and diet. Whether it has to be when you are adding something to your diet and when you are eliminating something from your diet. So make small changes and then see like how it's working for you. It is very important because as we have discussed in today's session that it is not always right that if something is right for one person, it is also compatible for you. So always listen to your body whenever you're making any changes in your diet, in your routine. So if you feel lighter, if you feel healthy, energetic, definitely that particular regime is good for you. So follow that and just start making small changes with your routine, whether it's having fruits in your diet, just 2 to 3 fruits adding in your diet, or increasing your water intake. So whatever you have learned in today's session, just pick 1 or 2 things that you can change from today onwards. Right. With Okay, that, thank you, doctor. yes, thank you, Surbhi ji, for joining us, and thank you, Dr. Reena, for sharing your knowledge and your information. And I thank all the viewers for joining us today. We have these regular sessions where we interact with our clients, where we talk to our audience and we take questions also. So we would be very happy for all of you to engage with us, ask us questions. एंड अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, आप अपनी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट हमें शेयर कर सकते हैं, एंड वी विल अलाइन कंसल्टेशन फॉर यू to see that how best can through natural methods you can not only lose weight but more importantly reverse your diseases, because health is wealth. So thank you so much for today.